नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो कि मानसिक क्रूरता के ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पत्नी ने पति के ऊपर मानसिक अत्याचार किया है और इस बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को रिलीफ दिया और पति का तलाक मंजूर कर लिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मानसिक क्रूरता को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। फिर भी इस केस के तथ्यों के आधार पर कुछ पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखे जो कि मानसिक क्रूरता को दर्शाते हैं। और इस केस में ये बात साबित हो गई कि पत्नी ने वास्तव में पति के ऊपर मानसिक अत्याचार किया है, मानसिक प्रताड़ना की है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मैटर क्या था। ऐसा क्या किया था पत्नी ने जो कि पति के ऊपर मानसिक अत्याचार कहलाया, और फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का जजमेंट दिया। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक ताकि केस के सारे फैक्ट आपके समझ में आ सके। दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। पति पत्नी अगर दोनों ही एडजस्ट करेंगे तभी शादीशुदा ज़िंदगी सही चलेगी। पर समझौते का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ समझे और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल एडजस्टमेंट ना करे। यानी कि एक व्यक्ति सब कुछ मान रहा है, सब कुछ सह रहा है, यहाँ तक कि वह अपना आत्मसम्मान तक खो रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो वह एडजस्टमेंट नहीं है, वह एक तरह से आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना है। यदि पत्नी इस तरह की मानसिक प्रताड़ना करती है जैसा कि इस केस में है, तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं सहना है। यदि आपके पत्नी बिना किसी कारण के आपका घर छोड़कर चली जाती है या अपनी शादीशुदा जिम्मेदारी नहीं उठाती या फिर वह आए दिन आपकी इंसल्ट करती है, मानसिक प्रताड़ना कर रही है, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का इस्तेमाल करके इस तरह की पत्नी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, उससे तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी दोनों ही एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। पत्नी की यह दूसरी शादी थी और पहली शादी से उसकी एक बेटी भी थी। दोस्तों, शादी के बाद पत्नी का व्यवहार पति के प्रति बदलने लगता है। बिना पति से पूछे, बिना आपसी सहमति के अकेले ही यह फैसला कर लेती है कि आगे 2 साल तक बच्चा नहीं पैदा करना है। साथ ही अपने पति को अपनी बेटी से भी दूर रहने के लिए कहती है, धमकाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, शादी के कुछ समय बाद पति बीमार हो जाता है, तो ऐसे में वह अपने पति को बीमारी की हालत में छोड़कर अपने भाई के पास चली जाती है, जबकि उसे पता होता है कि उसके जाने के बाद उसके पति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पति पूरी तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी बच सके, पर पत्नी का घर बसाने का कोई इरादा ही नहीं था। दोस्तों, इस केस में पत्नी का व्यवहार आचरण इतना खराब था कि वह अपने पति के लिए घर में खाना तक नहीं बनाती थी, वह अकेले अपने लिए खाना बनाती थी। दोस्तों, यही नहीं, पत्नी अपने घर के नौकरों के सामने ही पति की बेइज्जती करने लगती थी। ऐसे ही एक घटना हुई जिसके बाद पति पत्नी दोनों अलग रहने लगते हैं। इसके बाद पत्नी ने मानसिक प्रताड़ना के बेस पर, चूंकि उसके साथ इतनी सारी घटनाएं घटी थी जो कि पत्नी ने करी थी, मानसिक प्रताड़ना के बेस पर पति ने तलाक का केस फाइल कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर ट्रायल कोर्ट
सारे फैक्ट देखने के बाद यह मानती है कि पत्नी ने पति के ऊपर मानसिक अत्याचार किया है और तलाक को मंजूर कर देती है। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में अपील की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट पत्नी के फेवर में फैसला सुनाती है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को यह कहते हुए कि पत्नी ने किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं की, तलाक के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के इस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट केस के सारे फैक्ट देखने के बाद यह कहता है कि मानसिक प्रताड़ना एक मानसिक टॉर्चर है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कहासुनी होती रहती है, लेकिन उसके बेस पर तलाक ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैक्ट के आधार पर यह माना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस में सही नहीं था। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस केस में यह फैक्ट सामने पाता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपनी शादीशुदा लाइफ, पति का घर छोड़कर चली गई और जब साथ में रह रही थी तो भी पत्नी ने शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। पत्नी के द्वारा अकेले यह फैसला करना कि उसे अभी मां नहीं बनना, यह भी मानसिक प्रताड़ना माना गया। इन सारे कारणों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पत्नी ने अपने पति पर मानसिक अत्याचार किया है और पति को इस बेस पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपकी पत्नी भी आपके ऊपर अत्याचार कर रही है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, कोई भी फैसला खुद लेकर आपके ऊपर थोप दे रही है, बिना किसी कारण आपसे अलग रहने लग रही है, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर आप अपने पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने केस के फैक्ट के हिसाब से इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।